तो भाई समझ छात्राओं का एमडी टेक्निकल क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चा लोग, एसएससी ने एक नया नोटिस रिलीज किया है जिसमें उन्होंने ये क्लियर कट कहा है भाई कि एसएससी अब से जितने भी पहले के ऑनलाइन एग्जाम उन्होंने कंडक्ट कराए हैं, उन सभी एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर थे उसका जो भी इंटरफेस था वो अब बिल्कुल से चेंज हो चुका है। उसका कारण ये है कि अभी तक जो वेंडर थे हमारे एसएससी के, वो टीसीएस कंपनी थी। अब चूंकि कंपनी चेंज हो रही है तो इसलिए जो आपके क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस होगा वो भी अब आपको बदला हुआ दिखेगा। तो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोग को ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 2.5-3 महीने बाद आपके पेपर हैं, पहला पेपर आपको फेस करना है। तो पेपर बढ़िया से हो, हमारा पूरा दिमाग क्वेश्चन पेपर पे हो, क्वेश्चन जो आए उन पे हो। इससे इसके लिए आपको पहले से ही ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका इंटरफेस कैसा होगा। ठीक है ना, ये पता होना आपके लिए जरूरी है। तो ध्यान से मैं आपको एक एक चीजें बताऊंगा इस पूरे जो भी चेंजिंग हुआ इंटरफेस का से उसके रिलेटेड। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या करना है आप सभी बच्चों को, ssc.government.in इस वेबसाइट को आप इस पे जाइएगा। ठीक है ना, और फिर जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले इस टाइप का इंटरफेस आपके सिस्टम के मॉनिटर पे आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, चाहे मोबाइल से भी ऑपरेट करेंगे तो भी आपको ऐसा ही दिखेगा। अब यहाँ पर जितने मेन्यूज लिखे हैं, जहाँ देखिए यहाँ पास एक है फॉर कैंडिडेट, तो आप सारे बच्चे फॉर कैंडिडेट पे जाके क्या कहते हैं क्लिक करिएगा। अच्छा देखिए यहाँ पास अगर आप देखिए तो जुलाई 18 2025 को नोटिस फॉर द मॉक टेस्ट, तो इन्होंने क्या किया है बच्चों को फैमिलियर करने के लिए इंटरफेस पे, जिससे बच्चों को कोई घबराहट ना हो, कोई दिक्कत ना हो एग्जाम के समय, उन्होंने एक मॉक टेस्ट, डमी मॉक टेस्ट कह लीजिए, वो एक दे दिया है। इसी डमी मॉक टेस्ट के बिहाफ पे हम हर चीजों को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप ssc.gov.in पे जाइएगा। फिर उसके बाद ये मेन्यू बार में आइएगा, फॉर कैंडिडेट पे क्लिक करिएगा। तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। जब फॉर कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो आप सबसे नीचे आएंगे मॉक टेस्ट पे। ठीक है ना, तो आप लोग मॉक टेस्ट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे आपका इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए, चूंकि अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट, तो वहां आपकी होगी पोस्ट क्या है भाई, आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेकिन चूंकि यहाँ पर डमी मॉक टेस्ट है तो आप क्या करिएगा, पोस्ट पे सेलेक्ट करके एसएससी मॉक टेस्ट को क्लिक करिएगा। ठीक है ना, इसको सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही ऐसा करेंगे आप तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको सामने दिखेगा। यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया गया है कि जब भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा एग्जाम के समय वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, और जो रोल नंबर होगा आपका वो यहाँ पास आपको दिखेगा। आपका नाम यहाँ पर, कैंडिडेट नेम यहाँ पास मेंशन होगा। और फिर बात करते हैं भाई कि जो पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए आप ये एग्जाम दे रहे हो, वो भी यहाँ पास मेंशन किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ दो फोटो होंगे, एक वो फोटो होंगे जो कि जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे थे तब जो आपने अपलोड किया, और दूसरा लाइव फोटो होगी जो कि आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे लिया गया होगा। ठीक है ना, वेबकैम के जरिए। चलो बेटा, इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा ना क्लिक हेयर टू लॉगिंग, यहाँ आप लॉगिंग करेंगे। जब लॉगिंग पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए नेक्स्ट पेज ऐसा आपको खुल के सामने आएगा। अब यहाँ पास ध्यान सुनिएगा, यहाँ पास आपका पासवर्ड, अभी फिलहाल जो आपका डमी मॉक टेस्ट आया है उसके लिए आप पासवर्ड क्या रखिएगा, ABC1। आप जब यहाँ पर ABC1 यहाँ इंटर करके लॉगिन करेंगे, ध्यान समझिएगा, तो आपको ऐसा सामने आपके पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या लिखा है। ऐसा एग्जाम में भी होगा लेकिन वहां पासवर्ड कुछ और होगा, रोल नंबर कुछ और होगा। आप समझ रहे हो मेरी बातों को। अब देखिए, इफ योर नेम एंड फोटोग्राफ डज नॉट मैच प्लीज कॉन्टेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। किस केस में, जब आपका फोटो ये मैच नहीं कर रहा हो या नाम नहीं मैच कर रहा हो। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको ऐसा शो करेगा, फिर कंटिन्यू पे करिएगा। जब कंटिन्यू को क्लिक करेंगे आप तो आपका सामने ऐसा इंटरफेस खुल के चलाएगा, है ना। जैसे ये सब बातें होती ना, कुछ बातें ऐसा पहले भी होता था। देखिए क्या लिखा है, परीक्षा में ईमानदारी और निष्ठा महत्वपूर्ण है, जो कि आपको एडमिट कार्ड पे लिखना होता है वो करिएगा, फिर कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ अभी आप कंटिन्यू कर लीजिएगा क्योंकि कोई एग्जाम देने तो बैठे नहीं आप, जो आपका एडमिट कार्ड है। अब बात सुनिएगा, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट प्रिफर्ड कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज, यानी कि आपको एक लैंग्वेज यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब देखिए, ये कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज का मतलब है कि आगे जितने भी निर्देश आपको डायरेक्शन दिए जाएंगे वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हो। इसका क्वेश्चन पेपर के लैंग्वेज से मतलब नहीं है, ये है क्वेश्चन पेपर से पहले जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जो भी आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, वो किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दो ही आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उसमें सिलेक्ट करके फिर कंटिन्यू करिएगा। ध्यान रखिएगा, एक बार अगर आपने जो भी लैंग्वेज ले लिया, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, इस लैंग्वेज का एग्जाम
पेपर में आए हुए क्वेश्चन के लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर से पहले जो भी निर्देश आपको दिए जा रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो जो भी आप लैंग्वेज, चाहे इंग्लिश रखिएगा चाहे हिंदी रखिएगा, लेकिन एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो फिर बाद में चेंज नहीं होगा, तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। फिर कंटिन्यू पे आइए। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो देखो सारे बच्चे, ये जो चूंकि डमी मॉक टेस्ट है, तो जब आप एसएससी जेई का एग्जाम देने जाओगे तो आपको ड्यूरेशन, आपको पता है 2 घंटे का सीबीटी 1 होगा, तो यहाँ 120 मिनट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही आपको टोटल क्वेश्चन नजर आएंगे भाई, 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होते हैं, 100 नॉन टेक्निकल के होते हैं, तो यहाँ 200 क्वेश्चन दिखेंगे। निगेटिव मार्किंग आपको पता है सीबीटी 1 में हमारा निगेटिव मार्किंग 1/4 यानी 0.25 मार्क का होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको देखिए, अब सीबीटी 1 में ध्यान सुनिएगा, डमी, ये जो ए बी सी पार्ट आपको नजर आ रही है, ये तो डमी मॉक टेस्ट का है, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि एक बार देख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नहीं है ना, इस पूरे इंटरफेस को समझने के लिए। आपका जो सीबीटी 1 होगा उसके 2 ही पार्ट होंगे, पार्ट ए जिसमें नॉन टेक्निकल जीएस जीए और रीजनिंग होंगे, और पार्ट बी जिसमें आपका टेक्निकल आता है। तो ऐसे 2 पार्ट आपको वहां नजर आएंगे। अब क्या करना है भाई, अब इस पूरे इंस्ट्रक्शन को आप पढ़िएगा कि एग्जाम हॉल में शांति से बैठना है, बार बार इधर उधर नहीं करना, कोई प्रॉब्लम आए तो बस हैंड उठाइएगा, है ना, इन्विजिलेटर आपके आ जाएंगे, ये सारी चीजें जो आप लोगों को नॉर्मली चीज होती हैं। फिर इसके बाद आई एग्री करके आगे बढ़िएगा। जब आप आई एग्री करके आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पास ये सारी बातें शो की गई हैं। देखो ये सारा इंस्ट्रक्शन जो भी निर्देश है वो सब इंग्लिश में आ रहा, क्योंकि हमने कंप्रेहेंशन लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट किया था। अगर वहां हम हिंदी सेलेक्ट किए होते तो ये सारी चीजें हमको हिंदी में लिख के आती। इस ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखो क्या है, देखिएगा हर सिंबल का मतलब, जैसे मान लीजिए आप सभी को पता है कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस। तो आप अगर अगर ऑप्शन को चूज नहीं करते हैं, आप कोई भी ऑप्शन को चूज नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका सिंबल ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, जैसा दिख रहा है। और अगर मान लीजिए चारों में या पांचों में जितने भी आपके विकल्प रहेंगे उनमें किसी को अगर आप चूज करेंगे, ठीक है ना, सेलेक्ट करेंगे, तो वो ब्लू कलर का नजर आने लगेगा। लेकिन अब बात सुनिएगा, कभी कभी हमें होता है ना कि अरे यार इसका आंसर शायद ये नहीं होगा, दूसरा होगा, तो अब क्या करें। तो अब अगर आपको चेंज करना हो तो इसी पे 2 बार क्लिक कर दीजिएगा, एक बार फिर से क्लिक कर दीजिएगा, ये फिर वैसा ही हो जाएगा पहले वाला जैसा। अब आपको जो सही ऑप्शन लगे उस पर टिक करिएगा। तो अगर आप चूज करेंगे कोई भी ऑप्शन तो वो ब्लू हो जाएगा। अब बात समझते हैं बेटा क्वेश्चन के बारे में। देखिए यहां पर देखिए, क्वेश्चन आपको ब्लू कलर से कब दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर shown in blue color indicate that you have not yet attempt the question। यानी कि जो भी क्वेश्चन है, अगर जिन क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, उनके किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट ही नहीं किया है, तो वो आपको ब्लू कलर के क्वेश्चन नजर आएंगे। ग्रीन कलर में आपको वो क्वेश्चन नजर आएंगे जिनके आपने ऑप्शन को चूज कर लिया है, ठीक है ना, किसी एक ऑप्शन को आपने टिक कर रखा है। रेड कलर का मतलब समझिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको रेड कलर में वही क्वेश्चन नंबर नजर आएंगे। देखिए क्या लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं, यू हैव नॉट एट आंसर्ड द क्वेश्चन बट मार्क इट फॉर कमिंग बैक फॉर रिव्यू लेटर इस टाइम पीरियड में, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिएगा, देखिए हम लोग जब एग्जाम देते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन को जैसे ही पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं भाई, उसको किस पे, मार्क रिव्यू पे डाल देते हैं, ठीक है ना। तो आप जिन क्वेश्चन को मार्क रिव्यू पे डाल देंगे, लेकिन ध्यान है अगर आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं किया है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ में आया, आपने किसी भी ऑप्शन को चूज नहीं किया है और आप उसको रिव्यू पे डाल दिए हैं, समय मिलेगा तो उसको बाद में देखेंगे आप, उस क्वेश्चन आपको किस में दिखेगा, किस कलर में दिखेगा, रेड कलर में। अब आ जाइए कौन से क्वेश्चन आपको येलो कलर में दिखेंगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। येलो कलर में आपके वो क्वेश्चन दिखेंगे जिनके आंसर आपने दे दिए हैं, मतलब जिनके किसी ऑप्शन को, विकल्प को आपने चूज कर लिया है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है और ये सोचने का समय मिलेगा तो एक बार आके इसको फिर से देखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आप रिव्यू पे रख रहे हैं, रिव्यू पे डाल रहे हैं, तो वो आपको येलो कलर पे दिखेंगे। यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है, आपने उसको रिव्यू पे डाला है, तो वो किस में दिखेंगे बेटा, आपको रेड में दिखेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, उसके ऑप्शन को चूज कर लिया है और तब रिव्यू पे डाले हैं, तो वो आपको येलो दिखेगा। लेकिन एक चीज और, अगर अगर आपको समय नहीं मिला, आप वापस उस क्वेश्चन पे नहीं आ पाए, कौन, येलो कलर वाले क्वेश्चन पे जिसपे आपने ऑप्शन को चूज कर रखा है, तो इस केस में आपका आयोग इस उसी को आंसर मान के आपकी पूरी एग्जाम की ये जो पेपर है, ये कॉपी है, ये चेक करेगा। मेरी बात समझे आप, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को चारों में कोई एक विकल्प को सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन आप उसको रिव्यू पे रखे हो, लेकिन टाइम नहीं मिल पाने के कारण आप दोबारा उसको नहीं देख पाए,
ऐसे केस में वो ही जो आपने ऑप्शन को सेलेक्ट किया था उसको आंसर मान के कॉपी चेक होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब सेव एंड नेक्स्ट का मतलब सेव एंड नेक्स्ट का मतलब है आपने आंसर दिया, सेव किया, नेक्स्ट पे आए, प्रीवियस अब चाहते हो पीछे क्वेश्चन पे आने का, उसको लिए है मार्क फॉर रिव्यू, है ना, आपको जिन क्वेश्चन को रिव्यू करना है उसके लिए आपको रहता है, और ऑन मार्क रिव्यू मतलब जिनको आप देखना चाहते हैं कि हमने किन के किन पे रिव्यू रखा है उनको देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसी तरह जब आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको अगला जो फेज खुल के आएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूरी कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। सेलेक्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज टू डिस्प्ले क्वेश्चन। अब यहाँ पर एसएससी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपसे बेटा लैंग्वेज एक बार फिर पूछा जा रहा है, लेकिन ये जो लैंग्वेज है ना, ये आपका जो क्वेश्चन आपके डिस्प्ले होगा वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हो उसके बारे में बात कर रही है। तो यहाँ पर भी बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बार जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, अब आप जब क्वेश्चन पेपर के अंदर चले जाएंगे तो अब लैंग्वेज चेंज नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, जैसा कि इस डमी मॉक टेस्ट पे हमें दिख रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक बार आप भी देखिएगा, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने इंग्लिश को सेलेक्ट किया तो कंटिन्यू करिएगा, तो फिर आपको पेज ऐसा खुल के आएगा। आपके एसएससी में, एसएससी जेई की बात करें तो दो ही आपके पार्ट होंगे, पार्ट ए भी आपको, पार्ट ए नॉन टेक्निकल का दिखेगा, जीएस और जीए और रीजनिंग, और पार्ट बी आपका टेक्निकल का दिखेगा। 100 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, ठीक है ना। बहरहाल अभी इसको आप स्टार्ट करिएगा, टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर का देख रहे हैं ना, इंटरफेस आपके सामने खुल के सामने पड़ा है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर सुनिएगा, जैसे पार्ट में ए में इन्होंने डमी मॉक टेस्ट में, ये देखना, जो डमी मॉक टेस्ट है, इन्होंने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में 30 क्वेश्चन दिए हैं। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया था, सब ब्लू कलर से दिख रहा है। ऐसे ही आप जब एसएससी जे के एग्जाम देंगे तो आपको दो पार्ट दिखेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए के 100 क्वेश्चन, पार्ट बी के 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज है, यहाँ से एक और चीज आ रही है कि हमारे ऊपर है, चाहे हम पार्ट ए चालू करें चाहे पार्ट बी को पहले अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। इसको एक बार और आप भी कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी वेबसाइट इनकी क्या है ना, कि कई लोग एक साथ ही ऑपरेट कर रहे हैं तो हैंग कर रही है ना। तो अभी इस पे हम लोग नहीं जा पाए। यहाँ पर आपका क्या कहते हैं, कितने समय बचा है वो आपका लिखा जाएगा, और यहाँ टाइम लेस चलता रहेगा, ये कॉन्टिन्यूअस क्लॉक रन करती रहेगी, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। और यहाँ आपके क्वेश्चन पेपर आपके सामने शो होंगे, उनके ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो और यहाँ पर कितने क्वेश्चन के आपने जवाब दे दिए उनके नंबर लिख के आएंगे, कितने क्वेश्चन के जवाब आपने नहीं दिए उनके नंबर लिख के आएंगे, ठीक है। चलिए ऐसे जैसे देखिए, ये अगर मैं दिखाऊं तो एक एग्जांपल देखिए क्वेश्चन का। क्वेश्चन पहले का, पार्ट ए का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा, हु डिस्कवर द वैकेंसी फॉर स्मॉल पॉक्स, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए किन्होंने वैक्सीन वो किया है। तो खैर इनके चार देख रहे हैं ना, विकल्प आपके हैं, चारों में किसी एक को टिक करिएगा। जब आप टिक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको किस में हो जाएगा, देखा था ना, ग्रीन में, है ना। टिक नहीं करेंगे कोई भी तो वो ब्लू ही रहेगा। आप रिव्यू पे डाल दिए बिना टिक किए तो वो रेड हो जाएगा, और टिक करके रिव्यू पे डाल दिए तो वो येलो हो जाएगा, ठीक है ना, यही क्वेश्चन। चलिए भाई आगे देखते हैं। और इस तरह से ये पूरा इंटरफेस था। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एक एक बारीकी मैंने आपको समझाई। तो जो बच्चे एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सिविल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, आप सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं हमारे यहाँ बढ़िया डेली 3 बजे से दोपहर 3 बजे से क्लास स्टार्ट है, जीके जीएस रीजनिंग और इलेक्ट्रिकल सिविल की, आप कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।